हेलो गाइज, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ये एसएससी सीजीएल संबंधित एक नया वीडियो फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि बिग एग्जाम एनालिसिस संबंधित है। तो चारों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक विस्तृत ब्यौरा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस वीडियो को अंत तक जुड़ने पर मजबूर जरूर ही कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा मैटर प्रोवाइड कराएंगे जो आपको वास्तव में अच्छा लगेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप पूछा गया आपसे, पांडवों की राजधानी क्या थी? पांडवों की राजधानी क्या थी? तो पांडवों की राजधानी के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी समझ लीजिए। तो पांडव किस के अंतर्गत आते हैं? एक संगम काल था। क्या था? दक्षिण भारत में आप आएंगे, एक संगम काल था जिसमें चोल थे, चेर थे, पांड्य थे। ये तीनों राजवंश यहाँ के फेमस थे। तो जिसमें अगर पांड्यों का संदर्भ पूछा गया तो तीन संगम साहित्य हुई थी। तीन संगम साहित्य हुई थी। तीनों संगम साहित्य किसके संरक्षण में हुई थी? तो पांडवों के संरक्षण में हुई थी। तो पांडवों की राजधानी क्या थी? कोरकाई। क्या थी दोस्तों? कोरकाई। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर पूछेगा पुलसलाई प्रथम पांडे शासक, यानी पांड्य वंश का प्रथम शासक कौन था? पुलसलाई प्रथम। ध्यान रखना। इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ में ध्यान से देखिए, नेदुजेलिमान भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी आपको याद रखना है। पांडवों का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। पांडवों का राजकीय चिन्ह मछली था। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसएससी द्वारा, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये आपसे पूछा गया, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि पूछा गया एसएससी द्वारा। क्या पूछा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या है? नर्मदा। क्या दोस्तों याद रखना? नर्मदा। तो कुछ अन्य इस ग्राफ में दिए हैं, कुछ अन्य नदी हैं और उससे से संबंधित शहर हैं। तो चलिए कुछ का नाम हम ले लेते हैं। जैसे आपका कटक पूछ लिया तो क्या बताएंगे? महानदी। हरिद्वार पूछ लिया, गंगा। कानपुर पूछ लिया, क्या बताएंगे? गंगा। नासिक, गोदावरी। उज्जैन अगर पूछ लिया तो छिप्रा हो गया। श्रीनगर, झेलम हो गया। अगर त्रिचुरापल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सा? कावेरी। जौनपुर आपसे पूछ लिया तो गोमती आप बताएंगे। डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कोटा, चंबल हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम अगर पूछ ले तो कावेरी हो जाएगा। दिल्ली आपकी यमुना, जो कि एकदम फेमस है। पटना, गंगा। अजमेर पूछे तो लूनी। अहमदाबाद पूछे साबरमती। कोलकाता आपसे पूछ ले तो हुगली। हैदराबाद पूछे तो क्या हो जाएगा? मूसी। संबलपुर पूछ ले तो महानदी। विजयवाड़ा पूछे तो कृष्णा नदी हो जाएगा। बद्रीनाथ पूछे तो अलकनंदा। वाराणसी पूछे तो गंगा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। लखनऊ आपके गोमती। मथुरा यमुना। बरेली रामगंगा। आगरा आपका यमुना हो जाएगा। ध्यान रखना, इस टेबल में जितनी भी नदियां दी गई हैं ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टेबल को एक नहीं दो बार देख के आप इसको याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए कि समवर्ती सूची के विषय क्या है? समवर्ती सूची के विषय क्या है? तो इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। समवर्ती सूची के विषय क्या है? तो सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची, आप याद रखना है। सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 प्रकार की सूची दी गई है। कौन कौन सी? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो तीनों के विषय में थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, वायु सेवा हो गया, या प्रतिरक्षा सेवा हो गया, ये सब मिलाकर क्या है? संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में क्या? कृषि हो गया, पुलिस सेवा हो गया, जेल खाना हो गया, शराब हो गया, एक इसमें राज्य सूची में आएंगे। समवर्ती में आप जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, सब सामानों में मिलावट, यह किस सूची का विषय है? आप इसको जानते रहिए कौन सा विषय है, ये आपको याद रखना है, समवर्ती सूची। तो ध्यान रखना, थोड़ा सूची अनुसूचियों के विषय समझ लीजिए कि राज्य व्यवस्था संविधान की अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया? संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाओं का वर्णन करता है। दूसरी सूची क्या दिया गया? वेतन एवं भत्ते। तीसरी आपका शपथ एवं
ज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची क्या है दोस्तों, याद रखना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची क्या है, आपको याद रखना है, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, यानी एससी एसटी की बात कर रहा है। छठी क्या है, एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसकी बात करता है। सातवीं अनुसूची, अभी जो बात करें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी सूची दी गई है। आठवीं क्या है, आपके भाषा से संबंधित है। नवीं भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं आपकी दल बदल है। 11वीं क्या है, पंचायती राज। 12वीं क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। ये आपको विशेषकर दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथक, क्या पूछा गया, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, या कहीं के उत्तर भारत भी दे सकता है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल को हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, कथक, ये याद रखना है। इसके बाद आपका पूछेगा मणिपुरी में कौन सा, मणिपुर। सत्रिया कहाँ पर है, असम में। ओडिसी कहाँ पर, आपके उड़ीसा में है। आपको आंध्र प्रदेश में क्या है, कुचिपुड़ी। और इसके बाद क्या है, भरतनाट्यम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और 2 केरल में आपको याद रखना, मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली। यानी वर्तमान भारत में कुल कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने दोस्तों, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें अगर सबसे बाद में अगर जोड़े जाने की बात करेगा, कौन सी, सत्रिया, सन 2000 में जोड़ा गया। ये आपको विशेषकर याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि पूछा गया किसके द्वारा, एसएससी द्वारा। दल बदल किस अनुसूची में है? अभी जस्ट इसके विषय में बता चुके, दल बदल किस अनुसूची में है। तो चलिए इसके विषय में बताते हैं, दल बदल कौन सी है, 10वीं अनुसूची है। इसको एक टोटल ट्रिक वे में आपको बताते हैं, कौन सी है, 10। तो अनुसूचियों को याद करने की एक आसान से ट्रिक बनाया गया है। जैसे क्या दिया, 6वें सस जाकर पिसाए, 6वें सस जाकर पिसाए, ससुर भाभी दाल पीती नगर, ससुर भाभी दाल पीती नगर। 6 से हो गया क्षेत्रफल यानी संघ एवं राज्य। वे से हो गया वेतन एवं भत्ते। स से शपथ, स से सीटों का आवंटन। जाकर से जनजाति की बात कर रहा है। पिछाए थे पूर्वोत्तर यानी एएमटीएम की बात। ससुर से संघ सूची, समवर्ती सूची। भा से भाषा की बात करा। भी से 9वें भूमि सुधार। 10वें दल बदल जो कि आपसे पूछा गया। पीती यानी पंचायती राज 11वीं। और नगर से यानी नगर पालिका यानी 12वीं की बात करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, खूबसूरत क्वेश्चन है कि खेलो यूथ इंडिया गेम में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र 56 स्वर्ण 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर बना रहा, जबकि हरियाणा 41 स्वर्ण 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर बना रहा। चलिए इसकी सूची आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा और तथ्य समझ लीजिए, इसके बाद और दिखाते हैं। तो मेजबान मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण 36 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 9 शहरों में आयोजित इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,812 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेलों में लड़कियों की भागीदारी लगभग कितनी, 40% रही। तो चलिए इस टेबल को ध्यान से देखिए, जो कि आपसे पूछा गया कि मतलब पहले स्थान कौन सा, महाराष्ट्र, किल कितना 56 गोल्ड और सिल्वर कितना 55, ब्रांजा 50। हरियाणा 41 गोल्ड 32 सिल्वर और 55 ब्रांजा। अब मध्य प्रदेश पूछ लेता, आप बताएंगे 39 क्या है गोल्ड, 30 सिल्वर है, 27 ब्रांजा है। राजस्थान कितना है, 19 गोल्ड 10 सिल्वर और 19 क्या है ब्रांजा। इस टेबल को ध्यान से रख देखिए और इसको याद कर लिए, क्योंकि अगले शिफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर पूछेगा नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। ध्यान रखना, तो पहले अध्यक्ष पूछे तो क्या बता देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अन्य तथ्य समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का एक प्रबुद्ध मंडल है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। मुख्यालय कहाँ पर इसका? दिल्ली में है। ये आपको याद रखना। चलिए विशेष तथ्य के विषय में हम समझाते हैं। ध्यान से देखिए, इस तथ्य को आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ऊर्ध्वगामी उपागम पर जोर देते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना की।
7 जून 2018 को प्रधानमंत्री ने पदेन सदस्यों और उत्कृष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञों और विशेषज्ञ से युक्त विशेष आमंत्रियों को शामिल करने के लिए नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 5 पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित होंगे। ध्यान रखना, इसके विषय में और भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आईपीएल के 15वें सीजन की सभी टीमें कौन थी। इंडियन प्रीमियर लीग के भारत में एक पेशेवर 2020 क्रिकेट लीग भारतीय शहरों का प्रतिनिधित्व मताधिकार टीमों द्वारा हर साल चुनाव लड़ा है। लीग 2007 में भारत बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया। अप्रैल और हर साल के मई के ऊपर निर्धारित होता है। ध्यान रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो आपको याद रखना 1959। कब हुआ, 1959। ध्यान रखना, इस चित्र को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया एसएससी द्वारा, ध्यान से देखिए कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा टेनिस। इसके विषय में थोड़ा समझ लिए। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक टेनिस को लॉन टेनिस के नाम से जाना जाता है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये आपको याद रखना है। तो चलिए कुछ और तथ्य समझ लीजिए कि इसकी स्थापना यानी टेनिस की स्थापना 1913 में पेरिस में हुई। भारत में इसकी स्थापना अगर पूछे तो मार्च 1920 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन AILTA का गठन हुआ। वर्ष 1980 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है, तो आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। कालबेलिया कहाँ संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना, बहुत खूबसूरत है। तो अगला इसके विषय में थोड़ा समझिए ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से देखिए। क्या दिया गया है कि कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, उससे संबंधित राज्य हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लाठी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। गंभीरा हो गया, ढाली हो गया, और आपको याद रखना क्या है, जतरा हो गया, बाउल हो गया, छाऊ हो गया, संथाली हो गया और डांस हो गया। ये सब कहाँ के हैं, ये सब आपके पश्चिम बंगाल के हैं। पंजाब पूछे, भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, दफ्त हो गया, धामल हो गया, दंकारा हो गया, ये सब कहाँ संबंधित, पंजाब। राजस्थान में घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया जो पूछा गया, छारी हो गया। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कुमी, कोट्टम, कवाड़ी हो गया। गोवा में आपका देखनी हो गया, क्या हो जाएगा, देखनी, फुद्दी, सिम्पो, घोड़े, ये सब कहाँ संबंधित है, आपके गोवा से। मध्य प्रदेश में जैसे जवारा हो गया, मटकी हो गया। बाकी आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि एक एक बोलने में बहुत समय खाएगा दोस्तों, न आपको अच्छा लगेगा न हमको अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को पोस्ट करके इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया एसएससी द्वारा, ध्यान से देखिए। प्राचीन मार्शल आर्ट क्या है, प्राचीन मार्शल आर्ट क्या है, तो प्राचीन मार्शल आर्ट समझ लीजिए तो प्राचीन काल में जो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए या व्यायाम या जो भी हमें सिखाया जाता आसन, उसी को क्या कहते थे, प्राचीन मार्शल आर्ट। जैसे चित्र में दिया गया है, इस पोज में या एक बार इस पोज में इस तरीके से पोज दिखा रहे हैं, तो यही प्राचीन मार्शल आर्ट हैं। ये देखिए, आप इस फिगर को देख कर समझ सकते हैं। आशा करते हैं आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, केटू गाडविन ऑस्टिन। केटू गाडविन ऑस्टिन, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है। तो चलिए भारत की प्राचीन चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, तो याद रखना यहाँ पर स्थित है केटू गाडविन ऑस्टिन। वर्तमान में कहाँ पर, पीयूके में है। वर्तमान में कहाँ पर है, पीयूके में है, जो कि किस श्रेणी पर अगर पूछेगा तो काराकोरम श्रेणी पर है। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये आपको विशेषकर दोस्तों याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले
तो चलिए इसके विषय में और समझाते हैं थोड़ा। इसके अलावा अगर आपसे अगर पूछ ले तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इस टेबल को समझाते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक चोटी है, क्या नाम है उसका? हरिश्चंद्र श्रेणी है। क्या है? हरिश्चंद्र श्रेणी है। हरिश्चंद्र श्रेणी है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर अरावली। अरावली का सर्वोच्च बिंदु क्या है? गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। अगर महाराष्ट्र का पूछे कालसुबाई, इसे याद रखना, एक कालसुबाई है और ये गुरु शिखर है। अगर आपको पूर्वोत्तर भारत में गारो श्रेणी पर पूछे तो क्या बताएंगे? गारो श्रेणी पे पूछी है, एक कमेंट करके आप हमको बताएंगे अगर आप जान रहे हैं तो। इसके बाद सिक्किम में अगर आप पूछ लेते, सिक्किम क्या है? कंचनजंगा उत्तर में। और इसके बाद आप आएंगे जैसे यहाँ पर पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट पे यहाँ पर दो चोटी याद रखना है, एक आपका डोडा बेटा, एक अनाईमुड़ी। एक डोडा बेटा याद रखना है, एक अनाईमुड़ी आपको याद रखना है। इन सब चोटियों को विषय में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि पूर्वी क्या नाम है? पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है? पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है? ध्यान से देखिए इस टेबल को। हम तटों के विषय में आपको समझाते हैं। जैसे अगर पूर्वी घाट पूछिए पश्चिमी घाट पर, तो पूर्वी घाट पर यहाँ पर जैसे एक क्या है? उत्कल तट है, और एक उत्तरी सरकार तट है, और एक कोरोमंडल तट है। तीन है, उत्कल तट, उत्कल, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल। तीन तट इस साइड में है। और यहाँ पर जैसे काठियावाड़ है, कोंकण है, कन्नड़ है, और क्या है? मालाबार है। ये चार तट इस साइड है, तीन तट इस साइड है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में थोड़ा समझ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आकृति पूछे तो क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है दोस्तों? त्रिभुजाकार। जैसे यहाँ पर क्या है? सबसे पश्चिमी स्थल पूछे तो क्या? सूतका गेंडोर है। क्या? सूतका गेंडोर है। यहाँ पर कौन सा? आलमगीरपुर है। कौन सा? आलमगीरपुर। आपको याद रखना कौन सा? आलमगीरपुर है। यहाँ पर क्या है? दाइमाबाद है। कौन सा? दाइमाबाद है। यहाँ पर मांडा है। ये चारों स्थान आपको याद रखना है। अन्य स्थान में जैसे पूछे ले आपके, जैसे हड़प्पा कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। और जैसे आपसे पूछ ले लोथल कहाँ पर है? लोथल और सूदकोतदा का है, गुजरात में है। और राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा में है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या पूछेगा दोस्तों? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इस टेबल में ध्यान से देखिए, इसमें इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो मोहिनी अट्टम कहाँ पर है जो आपसे पूछा गया? मोहिनी अट्टम आपके बताए थे अभी, केरल का है। कहाँ पर है? कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल के हैं। कथक आपके उत्तर भारत के हैं। मणिपुरी मणिपुर के हैं। इसके विषय में भाई बता ही चुके हैं। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रजिया सुल्तान शासक कब बनी? रजिया सुल्तान शासक कब बनी? तो ध्यान से देखिए इस टेबल को, रजिया सुल्तान के विषय में। तो 1236 से 1240 तक रही। 1236 से 1240 तक। विशेष तथ्य समझिए, रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के सम्मान वस्त्र कुबा यानी कोट और कुला यानी टोपी धारण का शासन कार्य स्वयं संभालती थी। ध्यान रखना, इसके विषय में थोड़ा अन्य समझिए, बहुत अच्छे फैक्ट है। मिनहाज ए सिराज यानी तबकात ए नासरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया। रजिया के विरुद्ध तबर सिंह भटिंडा के इख्तियार क्या नाम है? अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की के सरदारों के विद्रोह को क्या किया था? दबाने का प्रयास किया था, किंतु असफल रही। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल में कर दी गई। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बहुत खूबसूरत पूछा गया है एसएससी द्वारा। ध्यान से देखिए कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ध्यान रखना, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। यह भारत के 16वें क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं। 15वें क्रम कौन थे? केकू गोपाल राव थे। चलिए कुछ अन्य तथ्य समझ लीजिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 76 और 78 के महान्यायवादी से संबंधित है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं।
महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान में तय नहीं किया गया है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने तक योग्य होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधिधिकारी होते हैं। ध्यान रखना, 15वें के वेणुगोपाल राव थे, 16वें कौन थे आपके बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जीडीपी का ब्यौरा किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जीडीपी का ब्यौरा, तो जीडीपी का ब्यौरा कौन सा है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम क्या ना इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके विषय में थोड़ा और समझिए ध्यान से कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत की जीडीपी की गणना, व्यापक आर्थिक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकी रिकॉर्ड रखने के लिए उत्तरदायी है। चलिए इसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 257 क्या है। कुछ मामले में राज्यों में संघ का नियंत्रण, यानी कुछ मामलों में राज्य संघ पर नियंत्रण कर सकती है। यह अनुच्छेद कौन सा का वो संघ राज्य पर नियंत्रण कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद का था, 257। कुछ अन्य अनुच्छेद आपके टेबल में दिए गए हैं। इस वीडियो को पुश करें और उसको अच्छे से देखें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की, जैसे 36 राज्यों की परिभाषा, 37 DPSP न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। 44 समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है। 46 SC/ST की, 48 कृषि एवं पशुपालन की बात कर रहा है। 100 संसद के सदन में मतदान की बात कर रहा है। इधर आप आएंगे जैसे 108 संयुक्त अधिवेशन हो गया, 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश हो गया, 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया, 153 राज्यपाल का उल्लेख, 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 243 पंचायतों का उल्लेख, 280 वित्त आयोग, 300 का संपत्ति का अधिकार हो गया, 315 UPSC और SPSC की बात कर रहा, 324 आपके निर्वाचन की बात कर रहा, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। SSC द्वारा दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको याद रखना है। कौन से हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। कुछ अन्य यहाँ पर दिए गए हैं, इस टेबल को ध्यान से देखिए और इसको रोककर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे क्या दिया गया है, भाग्यवती कौन है, श्रद्धाराम फुल्लौरी, परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास हो गए। इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान जन बालकृष्ण भट्ट हो गए, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। आप इसको विशेषकर वीडियो को पुश करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की संभावना बनी रहेगी। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्या, तिब्बत का पठार। कौन सा दोस्तों, तिब्बत का पठार। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व कौन किया था, तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर। कौन थे, कोतवाल धन सिंह गुर्जर। तो और ध्यान से देखिए इस टेबल को, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी हेल्पफुल है कि 1857 के विद्रोह, दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, विद्रोह निकोलस हडसन, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कालिनी कैंपबेल, कानपुर से नाना साहब कैंपबेल, हैवलाक, झांसी से लक्ष्मीबाई हिरोज, इलाहाबाद से लियाकत अली, कर्नल नील, बनारस से जनसाधारण कर्नल नील, बिहार से कुंवर सिंह, विलियम टेलर, पंजाब से जनसाधारण जॉन लॉरेंस, फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेनाल्ड, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, जनरल रेनाल्ड, बरेली से खान बहादुर खां, क्यों, बिसेंट आयर। ये आपको याद रखना है। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं, क्योंकि आज का एनालिसिस खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।